प्यारे बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे संविधान के भाग। आज हम संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि संविधान के वर्तमान में 25 भाग हैं। उन 25 भागों में से शुरुआत के 12 भागों के हम एक ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे और इस ट्रिक को एक बार यदि आप कॉन्सेप्ट इसका बना लेते हैं अपने दिमाग में, तो फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो उस प्रश्न को आप बिल्कुल 100% सही तरीके से उसको हल कर पाएंगे। चलिए इस ट्रिक के बारे में हम आपसे बात करते हैं। संविधान के भाग। संविधान में कितने भाग हैं? 25। वर्तमान में संविधान के 25 भाग हैं, जिनमें से कि हम शुरू के 12 भाग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक कुछ इस तरीके से है: यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिया है, अर्थात एक वाक्य लिया है। इस सेंटेंस के पहले अल्फ़ाबेट को लिया है, पहले अक्षर को लिया है या पहली स्पेलिंग को लिया है और उस स्पेलिंग को उस पर्टिकुलर संविधान के भाग से जोड़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यू का यू लिया है, कैन से मैंने सी लिया है, फ्लाई का फर्स्ट मैंने एफ लिया है, डायरेक्टली का फर्स्ट डी लिया है, फ्रॉम का एफ लिया है, यूनाइटेड का यू लिया है। इस तरीके से लास्ट में रॉकेट से आर, रॉकेट का आर लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग की है, तो ये भाग दे रखे हैं, अर्थात ये संविधान के भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसके बाद चौथा ए अर्थात फोर्थ ए, उसके बाद पाँचवा, छठा, सातवां मैंने स्किप किया है, आठवां, नौवां, 9 के बाद 9A, फिर 10वां और फिर 11वां। तो इस तरीके से ये हमने एक ट्रिक बनाई है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत आसान ट्रिक है, जिसको यदि आपने एक बार अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर संविधान के भाग से संबंधित जनरली क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अब ट्रिक को एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यू का मतलब यहाँ पर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अर्थात संघ और उसके क्षेत्र की हम बात करेंगे। किसके अंतर्गत? भाग 1 के अंतर्गत। अर्थात संविधान के पहले भाग में, संविधान के पहले भाग में संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी तरीके से संविधान के भाग 2 में नागरिकता, अपने देश की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसके अंतर्गत? दूसरे, संविधान के दूसरे भाग में। ऐसे ही तीसरे भाग की जब हम बात करते हैं तो तीसरा भाग फंडामेंटल राइट्स, अर्थात संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट में DPSP लिखते हैं, है ना। अर्थात इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। अब 4 के बाद हम बात करते हैं 4A। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, 4 के बाद 4A कैसे आ गया? 4 के बाद तो 5 आना चाहिए। तो इसमें संविधान में संशोधन किया गया था और ये संशोधन बाद में किया गया था। बाद का मतलब पहले भाग 4 था, फिर उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इस तरीके से था, है ना। और बाद में करने का मतलब, तभी तो हमने उसको 4A नाम दिया है। ठीक है, तो 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, अर्थात मौलिक कर्तव्यों की इसमें बात की गई है। संविधान के 5वें भाग में संघ की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है, संघ अर्थात यूनियन की बात की गई है। संविधान के भाग 6 में स्टेट, राज्यों की बात की गई है। 7वां हमने स्किप किया है। संविधान के भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज, अर्थात संघ राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। इसी प्रकार भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है। 9 के बाद 9A, अर्थात 4 के बाद 4A है, तो ऐसे ही 9 के बाद 9A है। 9A में म्यूनिसिपैलिटी, अर्थात नगर पालिका के से संबंधित क्षेत्र और उसके प्रशासन से संबंधित चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। एस फॉर SC/ST क्षेत्र, अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्रों के बारे में उसकी व्याख्या की गई है। और 11वें संविधान के 11वें भाग में
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और एक दो बार इसकी प्रिपरेशन करके यह आप इसको आसानी से कंटेस्ट कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से ये आपके बहुत काम आने वाली ट्रिक है, क्योंकि संविधान से संबंधित और संविधान के भाग से संबंधित एक दो प्रश्न अवश्य हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सब बहुत काम आने वाली ट्रिक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इस पर काम करना चाहिए और ये ज़रूर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं या फिर अन्य माध्यम से कांटेक्ट करके बताएं। और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।